सफ़र नया है, आप लोग तो पुराने हैं ही मेरे साथ जुड़े हुए, तो देखते हैं क्या रहता है अपने सफ़र में। चलिए, बोलिए श्री बाके बिहारी जी की जय। श्री कृष्ण कहते हैं बदलाव ही संसार का नियम है, एंड टुडे वी आर सेटिंग आउट टू एम्ब्रेस दैट वेरी चेंज फ्रॉम द हसल ऑफ गाजियाबाद टू द डिवाइन पीस ऑफ वृंदावन। इट्स वन डे, 160 kilometers, and the ultimate road trip that will truly touch your soul. Hello friends, welcome back to our channel. So it's long time no see. So we guys are apart for a long time. काफ़ी टाइम बाद मैं एक नया व्लॉग दे रहा हूँ मैं। तो कुछ ऐसा सीन है कि हम लोग यहीं से हमने शुरुआत करी थी बहुत सारी चीज़ों की, और आज भी हम दोबारा से यहीं से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने आप सबके साथ। मैं खुद तो दर्शन करूंगा ही करूंगा, और आप सब लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम लोग घर से निकले ही हैं और देखते हैं कि हम लोगों का सफ़र कैसा रहता है, और हमारे जो बाके बिहारी जी हैं हमको आज परमिशन देते हैं या नहीं अपने आप से मिलने की या उनके दर्शन की। बिहारी लाल चेंज हो गए हैं, क्योंकि रीज़न बीइंग विंटर्स में चेंज हो जाते हैं। वैसे तो 5-5:30 बजे 5:30 बजे तक खुलता है समर्स में, लेकिन अब जैसे विंटर शुरू हो गई हैं तो 4:30 बजे खुल जाते हैं वहाँ के दर्शन के लिए। दोपहर में बंद रहते हैं, 12 बजे से बंद रहता है वो टाइम। तो हमें ऑलरेडी 2 बजे निकलना था कि हम टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारे एक पंडित जी हैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं जो हमको दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी मेरी बात हुई है उनसे वैसे, तो कह रहे हैं कि मतलब आप आ जाओ, करवाते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, भीड़ बहुत होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरी चीज़ कि हमें वहाँ जाके मतलब हम लोग 5 नंबर गेट से एंट्री करेंगे, तो हम बस नोएडा में घुसे ही हैं, तो हमको नोएडा से निकलने में अभी आधा घंटा लग जाएगा एक्सप्रेस वे पर पहुँचने में। भाई एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, देखते हो मथुरा 125, आगरा 184। तो हम मथुरा तक तो हमें जाना ही जाना है, क्योंकि वृंदावन थोड़ा सा उससे पहले पड़ता है, मतलब थोड़ा वहाँ से क्रॉस करने में। तो 4:30 हो चुके हैं हमारी गाड़ी में। और भाई अभी तो बस चढ़े हैं, मौसम बढ़िया हो ही रहा है, खुला हुआ है मौसम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ी ठंड हो गई होगी ज़रूर बाहर हमारे रास्ते में। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, 5 गांव का कमेटी कर दिया है। यहाँ 5,500 मंदिर है ब्रज भूमि के अंदर में। मेन जगह है नंद यशोदा का घर, यहाँ झूला में झूल रहे हैं भगवान। प्रभु के जमाने का है, 5248 वर्ष प्राचीन। यहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए हैं, घुटनों से खेले हैं, मिट्टी खाया है, माता को ब्रह्मांड दिखाया है। वो भूमि कच्चा भाई ये अपनी चौहान पार्किंग है। यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके आगे वृंदावन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे बिल्कुल पड़ती है, और यहाँ पे अंदर ना इन्होंने टिर्बियो की मतलब वो ई-रिक्शा की इन्होंने सेवा दे रखी है यहाँ पे। तो सेवा भी क्या है, मतलब वो नॉमिनल प्राइस है, 100 रुपीज़ है, और यहाँ से कुछ पड़ता भी 5-6 किलोमीटर है दूर। तो ये स्टार्टिंग में खड़े करने का ही फ़ायदा है यार, अंदर इतने जाम वाम में तुम फंसोगे नहीं। अंदर भी वैसे पार्किंग वगैरह है ना, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस पार्किंग तक पहुँचने के लिए भी तुमको जाम में खड़ा होना पड़ेगा। तो जैसे ये अंदर ई कार्ट आ रही है, ऐसे ही ये इसमें बैठ के आप अपना निकल जाओ और अपने बाके बिहारी जी के दर्शन करके आओ, है ना। तो हमारी गाड़ी पीछे ही खड़ी है, बस अब हम निकल के चले जाएंगे, आपको कराते हैं बाके बिहारी जी के दर्शन। तो भाई अभी हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है चौहान पार्किंग में। एक ई-रिक्शा टाइप है, तो हमने वो करा है। यहाँ से हम जा रहे हैं कुंज गलियों में से निकल के बाके बिहारी जी के दर्शन करने। टाइम कुछ 6:30 के आसपास हो रहा है, और ये भी यार अपना अलग ही एक्सपीरियंस है यार, बढ़िया एकदम। वहाँ जाके हमारे दर्शन बढ़िया हो जाए, फिर वापस आएंगे और भाई का नंबर ले लेते हैं। अगर भाई यहाँ पे होंगे तो भाई मिल जाएंगे। क्यों भाई मिल जाओगे? बिल्कुल।
चलो तो वैसे इन भाई को ध्यान रखो यार, ये भाई जो है ये यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इनको भी काम वाम यहाँ पे मिलता रहेगा, आप आते रहेंगे तो सारे। क्या नाम है भाई? अमन नाम है भाई। तो भाई का नंबर भी मैं डाल दूंगा जरूर इसमें, घेर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बस, तो फिर भाई का नंबर जरूर घेर देंगे, या वृंदावन में जो भी किस चीज़ की जरूरत हो भाई सब जुगाड़ करवा देते हैं ऐसे। बिहारी लाल बस अब हमने बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर लिया है और सभी भक्त मेरे साथ साथ कर रहे हैं बांके बिहारी जी के भव्य दर्शन। दिस इज द साउंड ऑफ प्योर डिवोशन, द चांटिंग, द बेल्स, द एनर्जी. This is what Vrindavan is all about. A truly overwhelming and beautiful experience. Making videos here is strictly prohibited. Hence this video has been captured in slow motion, so that all you devotees can have Shri Bak Bihari Ji Darshan. लोग पृष्ठभूमि में वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान की जय। यहां से गोकुल नगरी का यात्रा प्रारंभ होता है। ये कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 6 दिन के हुए भगवान, तो यशोदाबाई ने छठी निकाला है कृष्ण जी का यह कुंड में। यह कदम का झाड़ है आपके ऊपर। यहां बैठकर भगवान बंशी बजाए माता बहन लोग शीरवान जाती है। ये बड़े मंदिर से मिलता है नंद बाबा के घर से। पीछे जंगल है मध्यन, जहां भगवान गैया चराने जाते हैं। वो पार वृंदावन और ये पार मध्यन। जब भगवान गाय चराते ग्वाल बालों के साथ खेलते, रासलीला करते। यहीं से यात्रा शुरू है और यहीं आकर पूर्ण होता है। सब जना माता, पृष्ठभूमि में संगीत चल रहा है। ये जो बड़ा सा गेट देख रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही 5 गेट हैं गोकुल में। ये गोकुल की वो गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। गोकुल गांव में 4 बड़ी बड़ी गौशाला है और करीब 10,000 से ज्यादा गाय यहां मौजूद है। यहां यह भी मान्यता है कि यहां के लोग कभी गाय को बेचते नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे और उन्हें चराने ले जाया करते थे। आज भी यहां के घर देखकर लगता है कि ये काफी पुराने हैं। बवेली मतलब बैक टू होम जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा। हम लोगों को वहाँ से निकलते 8:30 बजे तक हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आ पाए। फिर हम लोग अपनी पार्किंग गए, तो पार्किंग भी 10-15 मिनट तो लगा ही हमको, क्योंकि वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर था हमारा बांके बिहारी जी से। तो हम लोग वहाँ पे वापस आए, तो हमने लिया, तो थोड़ा टाइम हो गया बीच में। तो अब क्या है, हम लोग घर निकल रहे हैं, तो राधा रानी के मंदिर तो हम लोग नहीं जा पाए। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी कि आपको मैं दिखाए कि दर्शन कैसे, और वहाँ का जो क्राउडेड एरिया है, मतलब ऐसा क्राउड तो आज नहीं था। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना क्राउड, मतलब आज क्राउड नहीं होगा क्योंकि सैटरडे है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हम लोगों को दर्शन हुआ। और मैंने दिखाने की आपको कोशिश जैसे करी है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैं मतलब अपनी गलती मेरी भी क्या गलती है, वहाँ पे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी मैं जितनी वीडियो ले पाया मैंने आपको उतना दिखाया है उसमें अपनी वीडियो में, क्योंकि वो बार बार फ़ोन नीचे रखवा रहे थे, फ़ोन नीचे कर रहे थे। मेरी वाइफ ने भी ट्राई करा, मैंने भी ट्राई करा, लेकिन वो नीचे करवा रहे थे बार बार। तो आपको वो पता ही होगा, आप लोग कभी गए हो या आपका कोई रिलेटिव गया हो, तो आप लोगों को ये चीज़ पता है। और एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 2 टोल पड़ते हैं वैसे, आपको पता होगा। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है वृंदावन के ऊपर, तो उसमें वैसे आपको मैंने सारी चीज़ उसमें दी है कि मेरी गाड़ी की एवरेज दे रही है। वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूसरी थी, ये हमने ट्रिप की बनाई है बेसिकली। उसमें था सारी चीज़ें कि क्या रोड पे मेरे टोल कितना लगा, मेरी गाड़ी ने कितना एवरेज दिया, क्या पेट्रोल लगा, वो सारी चीज़ डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे जो टोल है, तो 2 टोल पड़ते हैं यहाँ पे। तो दोनों जो टोल है, एक का है 140 रुपीज़ चार्ज है और एक का 180 रुपीज़ है। आते वक्त वही चार्ज है, मतलब हाफ हो जाता है। जो 140 वाला है वो 70 रुपीज़ और 180 वाला 90 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप 24 आवर्स में वापस आ रहे हैं। तो ये सीधा सा हुआ है। और अभी हम नोएडा पहुँच गए हैं। तो चैनल को यार एक मेरी और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फिर से वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आप पहले दे रहे थे। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और ठीक है जी,
जय बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, टाटा बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग